हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ सेशन। आज हम पढ़ रहे बच्चा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये आपको कहीं ना कहीं 11th स्टैंडर्ड के बायोमोलिक्यूल्स में भी हेल्प करेगा और ये आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी हेल्प करेगा। बच्चा लोग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट 2022 एज वेल एज फॉर नीट 2023। ये आपको सीबीएसई टर्म 1 क्रैश कोर्स के टर्म 1 के लिए भी हेल्प करेगा बच्चा, जहां पर हमको ये चैप्टर है इवन इन 11th स्टैंडर्ड, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स, एंड 12th स्टैंडर्ड, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो बच्चा लोग, लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, एंड दैट इज वेदांतु का जेडब्ल्यू एडवांस रिजल्ट्स आ चुका है अक्टूबर 2021 का, और वेदांतु ने फिर से इतिहास रच दिया बच्चा। क्यों ऐसा मैंने बोला? बिकॉज हमारे पास 15,000 सिलेक्शंस होते बच्चा लोग ऑल ओवर इंडिया फॉर जेडब्ल्यू एडवांस। ठीक है, इसमें से 1500 प्लस स्टूडेंट्स आर फ्रॉम वेदांतु इटसेल्फ, मतलब ऑलमोस्ट 10% सिलेक्शन वेदांतु से ही आया है ना। और इसी के साथ बच्चा लोग, हम यहाँ पर है फॉर रियल अचीवर्स, क्योंकि वी आर बिल्डिंग द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। और बच्चा लोग, इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं, 6% ऑफ द आईआईटीज अपकमिंग बैच, मतलब आईआईटी में जो 6% बच्चे एडमिशन ले रहे हैं वो वेदांतु से रहेंगे, जिसमें से 60% जितने बच्चे जो है वो 3 टायर और 4 टायर टाउन से आते हैं, मतलब जहां शायद एजुकेशन के लिए उतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, वहां के बच्चे वेदांतु से पढ़ने के बाद पहुंच चुके हैं आईआईटी तक। सोचो, हाँ, टॉप 1000 स्टूडेंट्स में से 5% स्टूडेंट्स बच्चा लोग कहाँ से है? वेदांतु से। इतना ही नहीं तो जितना एवरेज सिलेक्शन नॉर्मली होता है, नेशनल एवरेज सिलेक्शन जिसको हम बोलते हैं, उसके कंपैरिजन में वेदांतु में 3 टाइम ज्यादा सिलेक्शन हुआ है इन दिस जेडब्ल्यू एडवांस रिजल्ट्स। और हम सोच रहे हैं शायद आगे भी ऐसा ही कुछ होता रहे बच्चा लोग। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, हम हर एक पॉसिबल अचीवर का सिलेक्शन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। वी आर हियर फॉर रियल अचीवर्स। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका भी सिलेक्शन जो है वो हम सेलिब्रेट करें, चाहे जेडब्ल्यू में हो चाहे नीट में हो, तो बच्चा लोग प्लीज ज्वाइन वेदांतु विद अस, है ना। बच्चा लोग ये देख लो, प्रेरक, क्या ये सोचना जरूरी है कि मतलब ड्रॉप लिया है तो क्या ही होगा, नहीं हो पाएगा हमसे, ऐसा कुछ होता है? नहीं। प्रेरक को देखो, ही हैड अर्लियर, पहले हम उनका रैंक था 243 जब वो वेदांतु में आए थे, और वेदांतु में उनका ऑल इंडिया रैंक आ चुका है 35। सोचो, 243 से 35, व्हाट अ इंक्रीज। इतना ही नहीं बच्चा, प्रियांशु जो 10,000 प्लस रैंक लेके आया था, वो ऑल इंडिया रैंक 420 पे है वेदांतु में। तो क्या हमको खुश नहीं होना चाहिए कि बच्चे वेदांतु ज्वाइन करने के बाद कहां से कहां पहुंच रहे हैं यार? तो हम यहाँ पर रियल अचीवर्स के लिए बच्चा लोग, हाउ इज द फीलिंग ऑफ रिजल्ट्स? हमको तो बड़ा मजा आया ये देख के, हमने तो बड़े ढोल ताशे नगाड़े बजा लिए, हमने बहुत डांस कर लिया। अब आपकी बारी है, आपकी बारी है, क्योंकि आप हमारे साथ हर घर को वेदांतु बनाने में मदद करेंगे। तो मिलके बनाते बच्चा लोग हर घर वेदांतु, और इसी के साथ हम सब साथ में मिलके टुगेदर वी कैन मेक अ सक्सेस स्टोरी, है ना। चलो बच्चा लोग, शुरू कर लेते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, आपका ग्रेड 12 का टर्म 1 एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, ग्रेड 11 का टर्म 1 एग्जाम भी उतना ही ज्यादा नजदीक है। अगर आपको अपने प्रिपरेशंस को अच्छा खासा बूस्ट देना है बच्चा लोग, तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, जहां आपका टर्म 1 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। अगर आप पीसीएमबी कॉम्बिनेशन रखते हो तो इवन मैथ्स विल बी इंक्लूडेड इन दैट। ठीक है, आपको मैथ्स का भी अलग से टेंशन नहीं लेना है। उसके अलावा स्कूल एग्जाम्स का प्रिपरेशन, रिवीजन कोर्स, टॉपिक स्पेसिफिक शॉर्ट कोर्सेज, संडे टू संडे रेगुलर टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर, सब कुछ इंक्लूड होने वाला है इस क्रैश कोर्स में बच्चा लोग। इसमें अगर आप लाइट वाला प्लान लेते हो, जहां आपको लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगा, टेस्ट सीरीज का एनालिसिस रिपोर्ट आएगा, एक्यूरेसी रिपोर्ट आएगा, कहाँ गलत कर रहे हो, कहाँ सही कर रहे हो, कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, ये सब कुछ आपको वहां बताया जाएगा। प्लस आपको हर एक लेक्चर के बाद असाइनमेंट्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, आपको तत्व बुकलेट्स मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आपका ड्यूरिंग क्लास टीचर एंड मास्टर टीचर क्या करेंगे? डाउट सॉल्व। हाँ, मोबाइल ऐप पे आपको शायद डाउट सॉल्विंग नहीं मिलेगा इन लाइट, बट अगर आप क्लासिक लेते हो, जिसका फीस स्ट्रक्चर भी सेम जाएगा, 4500 लाइट है और 4500 क्लासिक है, तो कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं दे रहे हो आप अगर आप मोबाइल ऐप पे डाउट सॉल्विंग लेते हो तो। सिंपल, सिर्फ आपको कूपन कोड क्या अप्लाई करना है? BM Pro। ठीक है, सो BM Pro इज द कूपन कोड बच्चा लोग जो आप अप्लाई करोगे। इन दिस केस आई रिपीट, BM Pro कूपन कोड पे पूरा क्रैश कोर्स, कंप्लीट क्रैश कोर्स विल बी फॉर 4500 ओनली। ठीक है, तो बच्चा लोग देर मत करो, आज ही ज्वाइन कर लो। जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना ज्यादा आपको टाइम मिलेगा रिवीजन के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए, एनालिसिस के लिए, टेस्ट देने के लिए,
और पढ़ाई करने के लिए। तो बच्चा लोग इसी के साथ आ जाते हैं हम टू द पॉइंट। अगर आपको नीट के लिए भी अगर कोई कोर्स लेना है या प्रो सब्सक्रिप्शन लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा एंड वहां भी मेरा कूपन कोड रहेगा सेम, BM Pro। क्लियर है? यस। तो चलो बच्चा लोग इसी के साथ मैं आपको ये बता दूं, वेव जो रहेगा, वेव पे पेड प्लेटफॉर्म है बच्चा वेदांतों का। मतलब आप जो अगर BM Pro कूपन कोड यूज करके कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप वेव पे पढ़ोगे। वेदांतु लाइव लर्निंग ऐप का खुद का एक प्लेटफॉर्म है, दैट इज वेव, जिसपे आप पढ़ने वाले हो। वेव एक रेवोल्यूशनरी लर्निंग प्रोग्राम है बच्चा। उसके पीछे का रीजन है क्योंकि आप 1-to-1 टीचर से लाइव पढ़ रहे हो, डाउट सॉल्विंग हो रहा है क्लास टीचर की मदद से, डाउट एक्सपर्ट की मदद से और मास्टर टीचर्स की मदद से, तत्व बुकलेट की मदद से आपका MCQ सॉल्विंग हो रहा है। उसी के साथ साथ बच्चा लोग अगर आपको ऐप पे कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हमारा जो क्वेरी वीकेयर है ये हमेशा आपके लिए सहायक बन के रहेगा। इसी के साथ साथ आपको बेस्ट टीचर्स, इंडिया के बेस्ट टीचर्स, मतलब कोटा, दिल्ली, राजस्थान, देन कमिंग टू मुंबई, बैंगलोर, ऐसे बड़े बड़े मेट्रो सिटीज और एजुकेशन हब के जो टीचर्स है वो आपको घर बैठे पढ़ाने आ रहे हैं बच्चा। और क्या चाहिए हमको? बेस्ट स्टडी मटेरियल मिल गया, बेस्ट टीचर्स मिल गए, अच्छे से डाउट सॉल्व हो जा रहा है, हमारा रेगुलर टेस्ट हो रहा है, असाइनमेंट्स हो रहे हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन हो रहा है टीचर के साथ। और क्या चाहिए पढ़ने के लिए यार है ना? तो चलो इसी के साथ बच्चा लोग हम आ जाते हैं टुडे। आज हमारा है यहाँ पे सेशन 12 बजे का, स्ट्रक्चर ऑफ DNA, है ना? उसके बाद बच्चा हम 2:30 बजे फिर मिलेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का मेंटी क्विज लेकर। ठीक है, तो शुरू करते बच्चा लोग। व्हाट एग्जैक्टली इज DNA? अगर मैंने आपको पूछ लिया कि भैया DNA क्या होता है, आप तो मुझे फुल फॉर्म बता दोगे दीदी, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, यही तो है फुल फॉर्म। ये एक टाइप का एसिडिक चीज है जो न्यूक्लियस में मिलता है, जिसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर है। इतना आपने बता दिया। अब मैं आपको बता दूं डिस्कवरी के बारे में। जैसे कि फ्रेडरिच मिशन ने 1869 में न्यूक्लिक एसिड का डिस्कवरी किया था फ्रॉम न्यूक्लियाई ऑफ पस्ट सेल्स। पस्ट सेल्स मतलब डेड WBC जो आपके होते हैं, उन डेड WBC के न्यूक्लियस में से कुछ केमिकल निकाले थे जिनको नाम दे दिया गया था न्यूक्लीन। तो फ्रेडरिक मिशन ने क्या नाम दिया? न्यूक्लीन। कब दिया? 1869। उसके बाद एक इंसान आया, रिचर्ड ऑल्टमैन, जिन्होंने बोला कि भैया न्यूक्लीन जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाता है, तो इनको न्यूक्लीन मत बोला करो, इनको न्यूक्लिक एसिड बोला करो। तो रिचर्ड ऑल्टमैन ने सिर्फ नाम दिया न्यूक्लिक एसिड, लेकिन उसकी डिस्कवरी किसने की थी? फ्रेडरिच मिशन ने। कब की थी? 1869। लेकिन 1952 में जब हमको ये पता चल गया कि DNA इज द जेनेटिक मटेरियल, उसके बाद हम DNA के स्ट्रक्चर को पढ़ने शुरू कर चुके थे। तो अब बात करते हैं कि DNA अगर न्यूक्लिक एसिड है, जैसे कि RNA भी एक न्यूक्लिक एसिड है, फुल फॉर्म में आपको लिख दूं यहाँ पे, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, है ना? और यहां जाएगा राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इन दोनों भी केस में बच्चा इट इज वेरी क्लियर कि दोनों में शायद शुगर अलग है, यहाँ राइबोस है, यहाँ डीऑक्सीराइबोस है, लेकिन दोनों भी न्यूक्लिक एसिड है। मतलब दोनों भी कौन है? पॉलीमर। और पॉलीमर के क्या प्रेजेंट होने चाहिए? मोनोमर। पॉलीमर क्या होता है? लंबा सा चेन, तो उसका सिंगल यूनिट तो होगा। और न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर के सिंगल यूनिट को, मतलब मोनोमर को हम क्या नाम देंगे? न्यूक्लियोटाइड। क्या नाम दोगे? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होते बच्चा, नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। इसमें से अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की, नाइट्रोजन बेस एंड शुगर, तो उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट बिकम्स न्यूक्लियोटाइड। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, ये फॉस्फेट होता है जो DNA को एसिडिक प्रॉपर्टीज देता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट MCQ बच्चा। एसिडिक प्रॉपर्टीज जो भी मिलते हैं DNA को, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप और फॉस्फोरिक एसिड। चलो इसी के साथ बच्चा लोग हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हम वापस आते हैं उसी पॉइंट पे। हमने बोल दिया न्यूक्लिक एसिड होगा, DNA एंड RNA दोनों भी पॉलीमर है, और दोनों के मोनोमर को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के कितने कंपोनेंट्स? 3 कंपोनेंट्स। और ये 3 कंपोनेंट कौन कौन से रहेंगे? नाइट्रोजनस बेस, सेकेंड शुगर, और थर्ड फॉस्फेट ग्रुप। इसमें से जो नाइट्रोजनस बेस होगा वो 2 टाइप के जाएंगे। ओके, कौन कौन से 2 टाइप जाएंगे? एक होगा प्यूरिन और एक होगा पिरिमिडीन। वेरी इजी टू रिमेंबर। प्यूरिन नाम छोटा है तो दर्शन बड़े रहेंगे, दैट इज इट इज अ डबल रिंग कंपाउंड।
ओके, डबल रिंग कंपाउंड, एक हेक्सागोनल रिंग जाएगा और एक पेंटागोनल रिंग, तो डबल रिंग कंपाउंड होगा ये। पिरिमिडीन जो है नाम बड़ा है तो सिंगल रिंग कंपाउंड जाएगा, केवल और केवल एक हेक्सागोनल रिंग, बस खत्म। ठीक है, नेक्स्ट प्यूरिन के एग्जाम्पल में आएगा एडिनाइन एंड ग्वानिन, पिरिमिडीन के एग्जाम्पल में आएगा साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन, जिसमें से यूरासिल रहेगा सिर्फ और सिर्फ आरएनए में और थाइमीन रहेगा सिर्फ और सिर्फ डीएनए में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड के 2 शुगर रहते हैं नॉर्मली। पहले शुगर को हमने बोल दिया भैया राइबोस, जो होगा आरएनए में, दूसरे शुगर को हमने बोल दिया डीऑक्सी राइबोस, जो होगा डीएनए में। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप दोनों में सेम होगा। ये देख लो बच्चा लोग, यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है ये फॉस्फेट ग्रुप है जिसको हम H3PO4 भी बोल सकते हैं। ओके, यहां पर देखो 3 H था जो माइनस साइन से इंडिकेट किया जा रहा है, और ये आपका डबल बॉन्ड O, सिंपल एज दैट। चलो इसी के साथ बच्चा लोग यहां पर H3PO4 हो गया। हाँ, यही है जिसने क्या देना था, एसिडिक प्रॉपर्टीज टू डीएनए। फिर आता है शुगर। शुगर में बच्चा लोग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मार्क करो, सेकेंड कार्बन पे क्या है, सेकेंड कार्बन पे H है या सेकेंड कार्बन पे OH है। अगर OH है तो वो राइबोज है, अगर H है मतलब वहां से एक ऑक्सीजन निकल चुका है। निकलने के लिए वर्ड आता है डी, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी एंड राइबोस। राइबोस के सेकेंड कार्बन से जब ऑक्सीजन निकल जाएगा तो हम उसको बोलेंगे डीऑक्सी राइबोस, इसीलिए डीऑक्सी राइबोस को 2' लिखते हैं, जबकि राइबोस को 2' लिखते हैं। मतलब सेकेंड कार्बन पे H है तो डीऑक्सी राइबोस, सेकेंड कार्बन पे OH है तो राइबोस। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा था बच्चा लोग विथ रिस्पेक्ट टू प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। प्यूरिन में डबल रिंग रहेगा जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, और पिरिमिडीन में सिंगल रिंग रहेगा जैसे यहाँ दिख रहा है। ठीक है, प्यूरिन के हमारे 2 एग्जाम्पल जाएंगे, सबसे पहला जाएगा एडिनाइन और दूसरा जाएगा गुआनिन। पिरिमिडीन के 3 एग्जाम्पल जाएंगे, थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरासिल। क्लियर, नेक्स्ट फिर हमको क्या याद रखना था, हमने बोला ये देखो न्यूक्लियोटाइड कैसा दिखेगा। अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर है, कैसे पहचाना, 2' पे H है, तो उसके पहले कार्बन के साथ नाइट्रोजनस बेस होगा और 5th कार्बन के साथ फॉस्फोरिक ग्रुप होगा। ये जो आपका बॉन्ड बना था फर्स्ट कार्बन और नाइट्रोजन बेस का, इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट ये जो आपका बॉन्ड बना था बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप एंड 5th कार्बन, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, यही चीज आपको आरएनए में भी मिल जाएगा, यहां ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा और ये आपका रहेगा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। सिंपल। इसमें से बच्चा लोग ये जो पार्ट है, मतलब शुगर और फॉस्फेट, ये बनता है बैकबोन, डीएनए का बैकबोन। और ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये अंदर की तरफ स्टेप्स या स्टेयर या ट्रांसवर्स बार बनता है। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट फिर क्या याद करना था आपने, तो हमने बोला स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में नेक्स्ट चीज आपको ये याद करना था, 1952 में ये डिस्कवर हो चुका था दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। लेकिन अब तक डीएनए का प्रॉपर 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर किसी ने भी नहीं बताया था। तो यही पता करने के लिए 1953 में 2 लोग आ गए, मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन। कब आए, 1953। 1953 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन फोटोग्राफ दिखाया ऑफ डीएनए, और ये सब कुछ कब हुआ था, 1953। ये देख लो बच्चा लोग, क्या क्या याद किया, मॉरिस विल्किंस, रोजलिंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन फोटोग्राफ दिखाया हमको डीएनए में। कब दिखाया, 1953। अगर आपको महीना चाहिए तो वो था फरवरी का मंथ, फरवरी 1953 में एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न आ गया। फिर पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो एक्सरे डिफ्रैक्शन का ये जो फोटोग्राफ है वो चोरी हो चुका था। और फिर कौन आया, फिर आए हमारे पास 2 महान व्यक्ति, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, और ये आए थे इन द मंथ ऑफ मार्च 1953, 1 महीने बाद। और 1 महीने बाद इन्होंने डीएनए का पूरा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर या सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वो जो कॉइल्ड हेलिकल मॉडल था, वो रेडी करके हमको बता दिया। उन्होंने 2 जन को क्रेडिट, 2 चीजों को क्रेडिट दिया। सबसे पहला क्रेडिट जाता है मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन को।
ठीक है, किस चीज के लिए? एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न पढ़ने के लिए, क्योंकि उन्हीं की मदद से, उसी मॉडल की मदद से उनको थोड़ा सा आइडिया आ गया कि डीएनए कैसा दिखता होगा। इसी के साथ उन्होंने अरविंद शर्गाफ को भी थोड़ा सा क्रेडिट दे दिया। बोले तुमने जो प्यूरिन पिरिमिडिन का रेशो बताया था कि हमेशा एक प्यूरिन पिरिमिडिन से बॉन्ड फॉर्म करेगा, हमेशा एक पिरिमिडिन प्यूरिन से बॉन्ड फॉर्म करेगा, इसने हमको काफी हेल्प किया स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को पहचानने के लिए। फिर हम आते हैं टू द पॉइंट, क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने बताए विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो हमने बोला ये पता चला हमको कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होगा, डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होंगे और एक वो ट्विस्टेड लैडर, वो जो गोल गोल घुमा हुआ लैडर होता है ना, उसके जैसा दिखता है। जैसे लैडर के 2 एंड्स जो होते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेलिंग्स या फिर बैकबोन, वो कभी मिलते नहीं है, वैसा ही डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स कभी भी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, वो हमेशा कैसे होंगे? पैरेलल। लेकिन डिफरेंस, डीएनए का एक स्ट्रैंड अगर ऐसा जाता है तो दूसरा स्ट्रैंड ऐसे जाता है, इसीलिए ये क्या हो जाएंगे? एंटी पैरेलल। नेक्स्ट, ये जो आपका स्ट्रैंड था, ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं बैकबोन। क्या बोल दिया आपने? बैकबोन। यहां तक कि ये वाला हिस्सा भी अगर आप बोलोगे तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा इनका बैकबोन, ठीक है। और ये वाले जो आपके हिस्से है, ये नहीं दिखेगा शायद, एक मिनट, ये वाला जो आपका हिस्सा है, ये हो जाते हैं उनके स्टेप्स या फिर ट्रांसवर्स बार, ठीक है। अभी याद रखोगे बच्चा, बैकबोन में क्या आने वाला था? बैकबोन में आएगा शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, और ट्रांसवर्स बार में क्या आएगा? नाइट्रोजन बेसिस एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ट्रांसवर्स बार या जो तुम्हारा बेसिस थे, ये अंदर की तरफ प्रोजेक्ट होके एक दूसरे से क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये देखो बच्चा लोग, यू कैन क्लियरली सी, ये शुगर है, ठीक है, शुगर के 5th कार्बन का फॉस्फोरस है, ये नाइट्रोजन बेस है, ये दूसरा नाइट्रोजन बेस, ये शुगर और ये फॉस्फेट ग्रुप। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, और वो ये है 2 नाइट्रोजन बेस के बीच में क्या प्रेजेंट रहेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, जैसे ये 1 2 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो क्या याद रखोगे? ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। सेकेंड थिंग, एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड बनेगा, तभी तो वो पॉलीमर बन पाएंगे। और ये जो बॉन्ड बना है 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में, इसको हम बोलेंगे 3' to 5' फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि ये देखो, ये फॉस्फोरस है, ये एक एस्टर बॉन्ड बनेगा, ये दूसरा एस्टर बॉन्ड बनेगा, तो बनता है 2 एस्टर बॉन्ड, सो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है जब हमने बात कर ली 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की। तो बच्चा लोग क्या क्या याद किया हमने? डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ट्विस्टेड लैडर जैसा, 2 स्ट्रैंड होंगे, एक इमेजिनरी एक्सिस के आसपास गोल गोल घूमे हुए हैं। डीएनए में बैकबोन रहेगा और ट्रांसवर्स बार रहेंगे। बैकबोन में शुगर और फॉस्फेट इंक्लूड होगा, ट्रांसवर्स बार में नाइट्रोजन बेसिस और उनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स पैरेलल तो रहेंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो एंटी पैरेलल बोलोगे। डीएनए में नाइट्रोजन बेसिस के नाम पे ATGC रहेगा। ए इज अ प्यूरिन जो हमेशा टी पिरिमिडिन के साथ जुड़ेगा, जी इज अ प्यूरिन जो हमेशा सी पिरिमिडिन के साथ जुड़ेगा। ए और टी के बीच में होते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जी और सी के बीच में होते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में होगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और उसका डायरेक्शन क्या रहेगा? 3' से 5'। सिंपल। चलो, इसी के साथ बच्चा लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए, या कंटेंट जो आपको पता होना चाहिए, एंड व्हाट इज इट जो आपको पता होना चाहिए? एक बेस पेयर का प्लेन दूसरे बेस पेयर पे स्टैक होता है, जिसकी वजह से डीएनए को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलता है। मतलब ये एक बेस पेयर, ये दूसरा बेस पेयर, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो एक के ऊपर एक स्टैक होते जाता है, इसीलिए नीचे वाले को ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, वो ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पाता है। सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, डीएनए जनरली राइट हैंडेड हेलिक्स होगा, मतलब वो राइट साइड पे हेलिकल फॉर्म में घूमेगा। नेक्स्ट, अगर आप एक टर्न देखते हो या एक हेलिक्स देखते हो, तो उसमें कितने बेस पेयर इंक्लूड होंगे? 10, ठीक है। ये देख लो बच्चा लोग, अच्छे से देखोगे। ओके, ये देखो, सबसे पहले अगर आप डीएनए को देखते हो यहां पर, ठीक है, तो आपको दिखेगा, अगर आपका ये स्ट्रैंड यहां से शुरू हो रहा है तो वो यहां खत्म होता है उसी जगह पे आके।
मतलब यहां से यहां आपका बनता है 1 टर्न या 1 हेलिक्स। एक टर्न या एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर होंगे? 10 बेस पेयर। 10 बेस पेयर प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट, डीएनए में आपको कहीं ना कहीं क्या दिखेगा? ग्रूव। जैसे कि ये काफी अंदर तक जाता है और ये ऊपर ऊपर तक था, तो जो अंदर तक जाएगा वो होगा मेजर ग्रूव, जो ऊपर ऊपर था वो होता है माइनर ग्रूव। सिंपल। नेक्स्ट, बेस पेयर में क्या प्रेजेंट था? नाइट्रोजन बेस और हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, और ये जो है इसको हम बोलते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन। अगर आप बच्चा लोग यहां क्लियरली देखो तो आपको समझ जाएगा, एक स्ट्रैंड जो रहेगा ये उसका शुगर है, ये नाइट्रोजन बेस और ये फॉस्फेट ग्रुप। ये देखो, पहले वाले न्यूक्लियोटाइड और दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड के बीच में ये फॉस्फोरस का एक एस्टर बॉन्ड और ये फॉस्फोरस का दूसरा एस्टर बॉन्ड। तो दो एस्टर बॉन्ड होने की वजह से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। थर्ड कार्बन से शुरू किया था, फिफ्थ कार्बन पे खत्म होता है, तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन जाएगा। अभी अगर आप देखो यहां पर पहले न्यूक्लियोटाइड का फिफ्थ कार्बन का फॉस्फोरस फ्री था, इसलिए हमने इसको लिख दिया 5 प्राइम पी। ठीक है, अभी यही पे लास्ट न्यूक्लियोटाइड पे अगर आप आके देखते हो तो फॉस्फोरस फ्री नहीं था, लेकिन थर्ड कार्बन का OH ग्रुप फ्री था, तो इसको हमने लिख दिया 3 प्राइम OH। अभी दूसरा स्ट्रैंड देखो, दूसरे स्ट्रैंड में आपको क्या दिख रहा है? सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड का थर्ड कार्बन का OH फ्री है, ठीक है, फॉस्फोरस फ्री नहीं था, तो ये आ गया 3 प्राइम OH। लास्ट न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फोरस फ्री था, वो आ गया 5 प्राइम पी। तो आपको क्या समझा? अगर एक स्ट्रैंड का 3 प्राइम है तो दूसरे स्ट्रैंड का 5 प्राइम सामने होगा, एक का 5 प्राइम है तो दूसरे का 3 प्राइम। मतलब एक अगर ऐसे जाता है तो दूसरा ऐसे जाता है, इसीलिए हमने क्या बोल दिया? ये कैसे रहेंगे? एंटी पैरेलल टू ईच अदर। सिंपल, क्लियर। नेक्स्ट, फिर हमने बोला कि ये देखो, ये अगर एक बेस पेयर है, ठीक है, ये अगर एक बेस पेयर है, ये दूसरा बेस पेयर है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? स्टैक। कौन से एंगल पे ये फोल्डिंग दिखा रहा है आपको? ये दिखाएगा एट एन एंगल ऑफ 36 डिग्री। ठीक है, इसीलिए अगर एक हेलिक्स अगर आप देखते हो तो एक हेलिक्स में टोटल होते हैं 10 बेस पेयर, तो एक हेलिक्स का डिग्री कितना होगा? 360 डिग्री। अरे सेल्सियस आ गया, ये तो टेम्परेचर हो गया। कितना होगा? 360 डिग्री। तभी तो हम बोलते हैं ना ये एक टर्न हो गया, 1 कंप्लीट टर्न। सो 1 हेलिक्स इज 10 बेस पेयर। ओके, और 10 बेस पेयर में अगर 2 के बीच में 36 डिग्री है तो 10 के बीच में क्या होगा? इट वुड बी ऑलवेज 360 डिग्री। ये क्लियर? चलो इसको कुछ और कलर देके कोशिश करते, शायद हो जाए। हाँ, ये बेटर है ना, ये विजिबल है। एक हेलिक्स मतलब कितने बेस पेयर हो गए? 10 बेस पेयर हो गए। तो फिर अगर हर बेस पेयर के बीच में 36 डिग्री का एंगल है तो 10 बेस पेयर के बीच में कितना होगा? 360 डिग्री। दैट मेक्स इट अ कंप्लीट टर्न। इसीलिए 1 हेलिक्स को हम और क्या नाम दे सकते हैं? 1 हेलिक्स इज नोन एज 1 टर्न या फिर 1 लूप। क्या नाम दिया आपने? 1 टर्न या फिर 1 लूप। वेरी सिंपल। चलो अब डीएनए का मॉडल कैसा दिखेगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर करने के लिए एक जीआईएफ देख लेते बच्चा लोग। ये देखो, क्या आपको दिख रहा है? डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स है, ओके, और वो दोनों एक दूसरे से मिलते नहीं है, दे आर पैरेलल, दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। और बीच में वो जो आपको दिख रहा है ना, यहां पर एक मिनट में कोशिश करती हूँ लिखने की। ये जो आपको दिख रहे हैं ये होते हैं डीएनए के नाइट्रोजन बेसिस और हाइड्रोजन बॉन्ड्स, मतलब बेस पेयर या स्टैक्स। ओके, जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर देगा एट 36 डिग्री। दिख रहे हो? वो सीधा सीधा नहीं है, वो थोड़े टेढ़े 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 जाते हैं, वो 36 डिग्री के ऊपर प्रेजेंट होता है एक दूसरे से। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं हेलिक्स एंगल या पिच एंगल। तो पिच एंगल कितना होगा? 36 डिग्री। ठीक है, अब ये 2 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 2 जो सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स है उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो उनका डिस्टेंस होगा 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, इसीलिए अगर 1 हेलिक्स का अगर आप लेंथ देखते हो तो उसका आंसर जाएगा 3.4 नैनोमीटर,
क्योंकि इट इज बिटवीन 10 बेस पेयर्स, वन हेलिक्स में 10 बेस पेयर होगा। अगर दो के बीच का डिस्टेंस 0.34 है तो पूरे हेलिक्स का लेंथ कितना जाएगा, 3.4 नैनोमीटर। सिंपल। तो बच्चा लोग इसी के साथ आ जाते हैं टू द पॉइंट। लेंथ ऑफ डीएनए को हम मेजर कर सकते हैं एज बेस पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या फिर इन मीटर्स। फॉर एग्जाम्पल आप ये बोल सकते हो कि भैया इसमें जो है 10,000 न्यूक्लियोटाइड्स है या फिर 10,000 बेस पेयर्स है, या फिर आप ये कर सकते हो 10,000 बेस पेयर को 3.4 नैनोमीटर से मल्टीप्लाई करके उसका मीटर में लेंथ कितना है ये कैलकुलेट कर लो। ठीक है, ये देखो जैसे कि हमने यहाँ किया, एक बैक्टीरियोफेज है 5174 और उसका कितना न्यूक्लियोटाइड्स है, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। क्यों ऐसा, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसलिए बेस पेयर नहीं होता, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। नेक्स्ट, अगर हम लैम्डा बैक्टीरियोफेज देखें तो उसमें 48,502 बेस पेयर्स है, जिसको हम 48.5 किलो बेस पेयर भी बोल सकते हैं। इसी के साथ बच्चा लोग इफ आई कंसिडर ई कोलाई, तो ई कोलाई इज अ बैक्टीरिया जिसमें 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर प्रेजेंट रहेगा। ओके, और लास्ट ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल में दो ऑप्शन है, एक आपका गैमेटिक सेल जो हैप्लॉइड होता है और दूसरा आपका नॉर्मल सेल, बॉडी सेल, सोमैटिक सेल जो डिप्लॉइड होता है। सोमैटिक सेल बच्चा 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर का लेंथ रखता है, तो हैप्लॉइड सेल जो रहेगा उसमें 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर रहेगा। सिंपल। इसी के साथ बच्चा लोग दिस कंप्लीट्स द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अगर आपको वेदांतु प्रो बैचेस में मतलब सब्सक्रिप्शन लेना है, अगर आपको मेरे रेगुलर बैचेस में एंट्री लेना है तो बच्चा लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर आपको वो लिंक नहीं मिलता है तो ये आपका लिंक रहेगा vdnt.in/pro। ठीक है, जहां आपको लाइव इंटरैक्टिव ऑनलाइन क्लासेस मिलेगा, यहाँ पर फुल प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा, एनालिसिस रिपोर्ट्स मिलेंगे, कंप्लीट असाइनमेंट्स और नोट्स मिलेगा, डाउट सॉल्विंग भी मिलेगा ड्यूरिंग द क्लास। और अगर आफ्टर द क्लास चाहिए तो आपको रेगुलर बैच के बदले क्लासिक बैच लेना पड़ता है। सिंपल। नेक्स्ट, इसका बच्चा 1 मंथ का ट्रायल पैक, आई रिपीट 1 मंथ का ट्रायल पैक का फीस कितना है, 3,600। बट अगर आपने कूपन कोड यूज किया है BM Pro तो आपकी फीस हो जाएगी 3,060 रुपीज। सिंपल। नेक्स्ट, इसके अलावा बच्चा अगर आप ड्रॉपर्स बैच, मतलब जिसको हम बोलते हैं मंथन बैच, ठीक है, मंथन बैच में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, मैं आपको बता दूं बच्चा, मंथन बैच जो है वो 25 अक्टूबर से पहला बैच शुरू हो रहा है, 25 अक्टूबर से फर्स्ट बैच शुरू हो रहा है। उस बैच में अगर आपको एडमिशन लेना है बच्चा लोग तो आप 1 मंथ का ट्रायल पैक भी ले सकते हो। 1 महीना लेके देखो आपको वेदांतु का टीचिंग कितना अच्छा लगता है, आपको वेदांतु के टीचर्स कितने अच्छे लगते हैं, आपको वेदांतु के जो तत्व नोट्स है उसके MCQs कितने अच्छे लगते हैं, पढ़ाने का तरीका कितना अच्छा लगता है, क्या आपको अपने आप में इंप्रूवमेंट दिखता है या नहीं। 1 मंथ ट्रायल पैक लेके देखो बच्चा। 4,200 इज व्हाट इज द फीस, बट अगर आपने BM Pro कूपन कोड यूज किया है आपका फीस हो जाएगा 3,600 ओनली। ठीक है, और इसी के साथ बच्चा लोग वेदांतु आपको देता है वेदांतु प्रॉमिस, दैट इज VIP वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस। ये प्रॉमिस हर एक लॉन्ग टर्म बैच के लिए जरूरी रहेगा या फिर अवेलेबल रहेगा या एप्लीकेबल रहेगा। अगर हम आपके ग्रोथ को देख सकते हैं तो डेफिनेटली आपके प्रोग्रेस को हम अश्योर भी कर सकते हैं। दैट इज व्हाट इज आवर प्रॉमिस, है ना, कि अगर हम एकेडमिक्स का जिम्मेदारी लेते हैं तो पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेंगे, आपको पूरा इंप्रूवमेंट मिलेगा इन स्कूल एंड बोर्ड एग्जाम्स और नीट एग्जाम स्कोर ऑल्सो। अगर इंप्रूवमेंट मेजर कर सकते हो तो क्यों इंप्रूव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बच्चा लोग अगर आपने 75% अटेंडेंस दिया, हमको आपका साथ चाहिए बच्चा आपका इंप्रूवमेंट करने के लिए। हम आपको पढ़ाएंगे, हम आपके डाउट सॉल्व कर लेंगे, हम आपको सारी चीजें दे देंगे जो जो आपको जरूरी था, चाहे वो नोट्स हो, चाहे पेपर्स हो, मॉक टेस्ट हो, प्रैक्टिस पेपर्स हो, सब कुछ। लेकिन उसके सामने आपको 75% अटेंडेंस देना होगा इन लेक्चर्स, एज वेल एज आपको जितने भी आपको टेस्ट असाइन होंगे 75% टेस्ट देने होंगे, तभी आप जाके वी प्रॉमिस में एप्लीकेबल या एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, अगर इतना सब करने के बाद भी अगर आपका कोर्स मतलब इंप्रूवमेंट नहीं दिखा पा रहे हो आप, तो आपको पूरी कोर्स फी आपकी वापस मिलेगी विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड। सिंपल। तो बच्चा लोग इसी के साथ मैं आपको बता दूं, ये जितने भी हमने स्लाइड्स देखी वो सारे उषा मैम ने बनाए थे। उषा मैम थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट, है ना, हमेशा एक बेहतरीन से स्लाइड्स लेके आ जाते हैं आपके लिए उषा मैम। बच्चा लोग इसी के साथ वेदांतु नीट मेड इजी को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना।
सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब वेदांतु नीट मेड इजी। बच्चा लोग याद रखना बेल आइकन को ऑल पे टर्न करना, ताकि जब जब हम लाइव आए आपके फोन की टिंग टोंग घंटी बजे। ठीक है, तो बच्चा लोग शुरू हो जाते हैं हम, क्योंकि हमारा 2:30 बजे एक और सेशन आ रहा है, मेंटी क्विज सेशन। तो बच्चा लोग डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू वेदांतु नीट मेड इजी। ठीक है, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।